Hello, my dear young viewers and my dear friends. हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? और पेपर आ जाने वाले हैं मिड टर्म के और बहुत सारा उसके अंदर सिलेबस है। हालांकि चैप्टर सिर्फ दो ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो ग्रामर का वर्क भी है, राइटिंग स्किल भी है। तो सभी कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं योर मोस्ट वेलकम नायार थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम और पोम नंबर 1 द स्क्वायर। और इसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, समरी है पोम की, सेंट्रल आइडिया एंड मॉरल एंड एमसीक्यू, सब कुछ इसी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर है, क्योंकि छोटी सी पोम है ये। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वर्किंग विद द पोम। व्हाई से द स्क्वायरल वोर क्वेश्चन मार्क। ये क्यों कहता है कि गिलहरी अपनी पूंछ की जगह एक सवाल का निशान उठाकर चलती है? एक सवाल या निशान उसने ओढ़ रखा है और उसने, देखेंगे आप, उसकी जो पूंछ होती है बिल्कुल कैसे मुड़ी हुई होती है, क्वेश्चन मार्क की तरह होती है। ड्रॉ अ स्क्वायर, फाइंड द पिक्चर ऑफ अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। आपको एक पिक्चर जो है बनानी है या फिर गिलहरी की जमीन पर बैठे हुए एक तस्वीर देखिए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? आप उसकी पूंछ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द पोइट सेज द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल। और पोइट कहता है कि गिलहरी ने अपनी पूंछ की जगह पर एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है, एक प्रश्न चिन्ह पहना हुआ है, सवालिया निशान पहना हुआ है। बिकॉज इट्स टेल इज कर्वी एंड ट्विस्टेड लाइक अ क्वेश्चन मार्क। पोइट इसलिए कहता है कि इसकी पूंछ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि उसकी जो पूंछ है वो कर्व है। कर्व क्या होता है? जो कि गोल नहीं होता, सीधा नहीं होता, एंड ट्विस्टेड और मुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह। नाउ डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? क्या हम अक्सर कह सकते हैं कि जानवर पूंछ को पहनते हैं? व्हाट डू वी से? हम क्या कहते हैं? जनरली वी से दैट एन एनिमल हैज रादर देन वेयर। और भाई हम ये तो नहीं कहते कि पूंछ पहन रखी है, हम ये कहते हैं कि जानवर की एक पूंछ है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बिल्कुल फ्री होता है कोई भी वर्ड यूज करने के लिए। और इसीलिए जो है पोएट ने ये भी कहा है कि उसने क्वेश्चन मार्क, पूंछ की जगह क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है, उसने ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है। तो पोएट जो है फ्री होता है अपनी पोइट्री में कुछ भी यूज करने के लिए। लेकिन जनरली हम ये कहते हैं दैट द एनिमल हैज अ टेल। ओके, द पोएट यूजेस द वेयर टू शो द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्क्वायरल। और पोएट वर्ड वेयर को इसलिए यूज करता है क्योंकि कपड़े जो है बाहर की ओर पहने जाते हैं और बाहरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाहरी जो क्वालिटीज हैं गिलहरी की, उसको दिखाने के लिए जो पोएट जो है वो वेयर वर्ड का यूज करता है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेयर इज ये आई नहीं आएगा बेटा, आई आउटर कवरिंग। और यहाँ पर जो डिक्शनरी मीनिंग है वेयर का वो है आउटर कवरिंग। ओके, आई नहीं आएगा बेटे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट ये प्ले हु इज टीजिंग होम। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ही जो है ह्यूमन बीइंग के लिए भी आया है और के लिए भी आया है, क्योंकि मनुष्य को तंग करते हैं, मनुष्य भी गिलहरी को तंग करते हैं। लाइक टू टीज एंड प्ले, वह उसको टीज करना पसंद करता है और खेलना पसंद करता है। हु इज टीजिंग होम? कौन किसको तंग कर रहा है, एंड हाउ, और कैसे। द पोएट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्वायरल। जो पोएट है गिलहरी को परेशान करना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है। whenever the poet went close to the squirrel, और जैसे ही जो है वो करीब जाता है पोएट गिलहरी के, तब क्या होता है कि, और जैसे ही उसके करीब जाता है, it would run away in the other direction, और गिलहरी जो है दूसरी दिशा में भाग जाती है। अब देखिए समरी आ जाइए। द पोएम द स्क्वायरल इज रिटन बाय मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। जो पोएम द स्क्वायरल है ये मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है। द स्क्वायरल सिट्स ऑन द ट्री एंड ईट्स नट्स। जो गिलहरी है वे पेड़ों पर बैठती है और नट्स खाती है। नट्स क्या होते हैं? अखरोट भी हो सकता है, मूंगफली भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो है अखरोट की जैसे जिसकी गिरियां होती हैं, उन्हें ये खाना पसंद करती है। इट्स टेल इज कर्वी एंड जस्ट लाइक क्वेश्चन मार्क। उसकी पूंछ कैसी है? कर्वी, मुड़ी हुई है, बिल्कुल सवालिया निशान जैसी है। एक ग्रे कोट, उसका जो कोट का कलर है वो ग्रे है, उसके शरीर में जो उसने ऊपर पहन रखा है वो ग्रे कलर है। इट सीम्स टू द पोएट दैट द स्क्वायरल लाइक्स टू टीज ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा लगता है पोएट को कि गिलहरी जो है मनुष्य को परेशान करना पसंद करती है। शी हैज प्लेफुल नेचर। उसका खेलने वाली प्रकृति है, वह बहुत ही ज्यादा चालाक नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा खेलने वाली है, शरारती है। वाइल ईटिंग शी सिट्स स्ट्रेट। और जब वह कुछ खाती है तो बिल्कुल सीधी होकर बैठती है। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखिए। इन दिस एवरीथिंग इज अरेंज्ड एंड बैलेंस्ड।
इस संसार के अंदर सब कुछ व्यवस्थित है, संतुलित है। बिग क्रिएचर शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर साइज। बड़े बड़े जो क्रिएचर होते हैं जैसे कि हाथी है, उसको अपने बड़े होने का बहुत अगर घमंड हो जाए तो भाई वो तो पूरी दुनिया को उखाड़ कर फेंक देगा, उसको तो पता ही नहीं चलता कि मैं इतना बिग हूँ। और स्मॉल क्रिएचर शुड नॉट फील शेम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। और छोटे छोटे जो जीव हैं उनको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका साइज छोटा है। ये सेंट्रल आइडिया है। मॉरल क्या है? नो वन इज सुपीरियर और इन्फीरियर इन द वर्ल्ड। इस संसार में कोई बहुत ऊंचा नहीं है, कोई बहुत निम्न नहीं है। ऑल क्रिएचर्स सर्व स्पोक्स इन द व्हील ऑफ लाइफ। बहुत प्यारी लाइन है, आप इसे लर्न कर लीजिए कि संसार में जितने भी जीव हैं वो जिंदगी के पहिए की तीलियों की तरह सब चलते हैं। अगर एक दो तीलियां भी निकल जाए पहिए की, अगर एक भी स्पोक्स निकल जाए तो क्या होगा? बहुत परेशानी होगी, पहिया चल नहीं पाएगा, है ना। और इसीलिए स्पोक्स क्या होती हैं, जो जैसे कि हम ये कहते हैं एक पहिया होता है उसके अंदर बारीक बारीक तीलियां जो या फिर जो अभी डंडे या फिर कुछ लकड़ियों के लगे होते हैं उन्हें स्पोक्स कहते हैं। ठीक है, तो उनके बिना तो पहिया चलना मुश्किल हो जाएगा ना, गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाएगी। गाड़ी नहीं चलेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? इसीलिए हर एक क्रिएचर जो है वो जिंदगी के पहिए में एक स्पोक्स की तरह काम करता है। कॉम्प्रीहेंशन, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। वह पूंछ की जगह पर उसने एक प्रश्न चिन्ह पहना हुआ है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ग्रे कलर का ऊपर उसका ओवरकोट है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। वह सीधी बैठती है और अखरोट खाती है। अब यहाँ पर देखिए हु इज ही है, यहाँ ही कौन है? ट्री है, स्क्वायरल है, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बींग्स है। तो ही में यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? और ही गिलहरी का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। मेरा पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो आप देख सकते हैं बेटा, मैंने अभी लास्ट ही वीडियो अपलोड किया है तो आप देख सकते हैं पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो। उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नाउ ट्री, स्क्वायर, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ ही जो है वो दिया हुआ है क्योंकि जिसकी पूंछ के क्वेश्चन मार्क है वो कौन है? गिलहरी। तो यहाँ पर कौन है ये? ही यहाँ पर स्क्वायरल। नाउ इंसेक्ट्स, now next is what is the shape of its tail? नंबर वन कर्वी। इसकी पूंछ की शेप क्या है? कर्वी, ट्विस्टेड, क्वेश्चन मार्क, ऑल द अबव। सही है ये। कर्वी का मतलब जो सीधा नहीं है, ट्विस्टेड मुड़ा और क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान, ऊपर के सही है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ए बी बी ए बी ए बी ए बी सी डी वर्ड्स। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए मैं हर बार आपको ये पोएम की जो राइमिंग स्कीम है समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर नो इन सॉरी जस्ट अ मिनट, टेल यहाँ आ गया, जस्ट अ मिनट, टेल आ गया, ग्रे आ गया, नट आ गया। क्या इन तीन वर्ड्स के अंदर कोई सेम साउंड आ रही है? नहीं आ रही। तो राइमिंग स्कीम इस पोएम के अंदर नहीं है, इट इज फ्री वर्ड्स। जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फ्री वर्ड्स। ठीक है। हाउ डज ही सेट व्हाइल ईटिंग नट? जब वह नट या अखरोट खाती है तो वह कैसे बैठती है? डाउन में लेट जाती है। ही सिट्स स्ट्रेट, वह सीधी बैठती है। ही सिट्स ऑन चेयर्स, वह कुर्सी पर बैठती है। ही सिट्स ऑन लीव्स, वह जाती है। तो करेक्ट आंसर है ही सिट्स स्ट्रेट, वह सीधी बैठती है। ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले, और वह उसे पसंद है परेशान करना, खेलना। तो यहाँ पर बेटा ह्यूमन बीइंग के लिए भी है और गिलहरी के लिए भी है। एंड हिस्ट्री, और अगर जिस पेड़ पर वह बैठी है हम कौन है? हम है पोएट और उसके साथी। अगर हम पेड़ के आसपास दौड़ते हुए जाते हैं ही वेंट द अदर्स, तो गिलहरी दौड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। व्हाट इज हिज लाइकिंग? उसे क्या पसंद है? खेलना, टीज करना, परेशान करना, हंसना। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा दोनों। लास्ट ऑप्शन सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बेटा आप अपने आप भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है ना, आपको अपने आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये आएगा ऑप्शन। हु इज वी? वी यहाँ पर कौन है? एनिमल्स, जानवर है, ह्यूमन बींग्स है, इंसेक्ट्स है। तो यहाँ और या फिर अदर स्कूल्स या दूसरी गिलहरियां। तो यहाँ पर वी जो है वो कौन है? यहाँ है वी, ह्यूमन बींग्स। नाउ नेक्स्ट आइए, व्हाट इज रिएक्शन व्हेन ही इज चेस्ड? यहाँ करेक्ट जो वर्ड है ना बेटा ये CHASED, चेस्ड का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है जब उसका पीछा किया जाता है? वेंट टू अदर साइड, वह दूसरी तरफ चली जाती है। लॉफ, वह हंसती है। जंप ऑन द ब्रांच, वह ब्रांच पे उछलती है। डू नथिंग, कुछ नहीं करती। तो वेंट टू अदर साइड, वो दूसरी ओर दौड़कर चली जाती है। ओके नाउ यस बेटा, दिस इज माय न्यू चैनल, प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट,
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। नए वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे, जैसे ही बनेंगे नए वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल दैट यू पीपल आर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेजिंग मी एंड कमेंटिंग मी। लेकिन कमेंट्स अभी कम आ रहे हैं, प्लीज कमेंट ढेर सारे कीजिए, जिससे कि मैं आपको एग्जामिनेशन के लिए और मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड लक एंड गुड बाय।